मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री पर विधानसभा की उपेक्षा का आरोप लगाया। क्या कांग्रेस वाली विधानसभाओं पर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के द्वारा अनदेखी की जा रही है विकास योजनाओं में? देखिए, पड़ोस में 500 विधानसभा है, 2.5 करोड़ उनका फंड और 15 करोड़ एक्स्ट्रा है, और ये सेंद्रा विधानसभा है, यहाँ सिर्फ 2.5 करोड़ अगर फंड देंगे तो मैं कितना यहाँ क्षेत्र की जनता के लिए काम कर सकता हूँ। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये क्लियर सबके सामने हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, और ये मेरे साथ भी भेदभाव हो रहा है कि सेंद्रा की जनता के साथ हो रहा है। वो जनता का क्या कसूर है जो इतने साल बीजेपी को यहाँ पर सत्ता में बिठा के रखी? उसका क्या कसूर है जो उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है? मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है, कि मेरी सेंद्रा की जनता के साथ हो रहा है। अगर मेरे पास 15 करोड़ का फंड रहेगा तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो सेंद्रा के विकास के लिए काम कर सकता हूँ, लेकिन ये क्लियर है, ये हमने हमारी सैलरी तक हमने लिख के दिया है कि हमारी सैलरी भले आप ले लो, लेकिन सेंद्रा की जनता के लिए हमारे को फंड दो ताकि हम उस पर काम कर सकें। आपने मांग करी तो क्या प्रत्युत्तर मिला? कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं दिया है। सरकार इसके लिए एकदम लापरवाह है। सेंद्रा की विधानसभा या कांग्रेस जो विधानसभा है, इन विधानसभा को लेके कहीं ना कहीं वो एकदम लापरवाह है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सेंद्रा की जनता के साथ क्या हो। सिलसिलेवार आपने बोला इन मुद्दों को हम सिलसिलेवार कांग्रेस के माध्यम से उठाएंगे, तो आपको कितना विश्वास है कि इसमें कुछ मुद्दे जिसे वर्तमान में विधायक होने जो आप इतना बड़े स्तर पर मुद्दा उठा रहे हैं और आपकी बात को दबा दिया जा रहा है, तो कांग्रेस में आपको कितना विश्वास है कि मुद्दे बिल्कुल सही होंगे या इनसे हम निजात पा सकेंगे? कांग्रेस पे मेरे को पूरा विश्वास है, और मुद्दे कांग्रेस के नहीं, मुद्दे जनता के मुद्दों को कांग्रेस उठाती है और उठाने के साथ में जनता के साथ में खड़ी रहती है, लड़ती है। आप खाद की बात करो, कभी किसी ने भी कमेंट किया हो खाद के बारे में? फसल के भाव की बात करो, कभी इन्होंने कमेंट किया हो? कभी लाइट के बारे में कोई कमेंट किया हो? आप कभी देख ले कि जो वो हो रहा है मंडी जो हमारी पूरी तरह से बर्बाद हो रही है, उसके बारे में कभी इन्होंने कोई कमेंट किया तो बताए। हम तो जनता के मुद्दे के साथ में, हम जनता के साथ में है। कांग्रेस पार्टी हर वो गरीब, वो हर व्यापारी, हर अधिकारी कर्मचारी सभी के साथ में समान व्यवहार करने की कोशिश करती है, ना कि भेदभाव करती है। इसके लिए कोई तय समय सीमा है कांग्रेस के पास? तुम्हें 2-4 महीनों में हम अधिकांश मुद्दों को? बारिश हो रही है, जैसे ही बारिश का मौसम खुलता है तरीके से सिलसिलेवार ये 4 मुद्दे जो मेरे लिए बड़े हैं, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पलायन है और एक नर्मदा माइक्रो लोन परियोजना है, इन चारों मुद्दों को लेके, और 5वां जो सबसे अहम मुद्दा है वन अधिकारी पत्रों को लेके हम सिलसिलेवार आंदोलन करेंगे, रूपरेखा बनाएंगे और वो उसकी जानकारी आपको देंगे। सेंधवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अंतर सिंह जी आर, जिनके ऊपर आप लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि क्षेत्र के विकास में उनके द्वारा पूरा ध्यान नहीं दिया गया। क्या व्यक्तिगत रूप से आप और आपकी पार्टी अंतर सिंह आर्य जी के पास सेंधवा की समस्या को लेके गई है? वो सेंधवा के हैं, लेकिन पूरे भारत, पूरे राष्ट्र के आदिवासी आयोग के अध्यक्ष बने हुए। मैं उन पर इसलिए डायरेक्ट बोल रहा हूँ, दादा आपको पूरे देश के आदिवासियों की चिंता होना चाहिए। यहाँ तो सेंधवा विधानसभा के आदिवासियों की चिंता नहीं हो रही। अब सोनखेड़े में वहाँ पर जो डूब में जा रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की? आज हमारे आदिवासी किसानों की स्कूलें बंद है, उस पर आपने क्या व्यवस्था की? दवाखाने सरकारी बंद है, और सरकारी दवाखानों में डॉक्टर नहीं, मेडिसिन नहीं, जांच के लिए मशीन है लेकिन उसका ऑपरेटर नहीं है, उसके लिए कभी आपने चिंता की है? इसीलिए मेरे आरोप उन पर लगे हुए हैं। और आज वो जब सत्ता से, कुर्सी से दूर है, तब वो बोलते हैं कि दादा ने किया है, तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी गिल्टी होती है कि यार इतना बड़े पद पे होने के बाद अगर वो जिस प्रकार की बातें करते हैं कि दादा ने किया है, तो दादा के पास जब मौका था तब आज से 10 साल 15 साल पहले हमारे नर्मदा का पानी आ जाना था, जिससे कि हमारे क्षेत्र के आदिवासी किसान, बड़े व्यापारी सभी को फ़ायदा मिलता और हम कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की ओर आगे जाते हैं। लगातार स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे उठा रहे हैं, विधानसभा में भी प्रश्न लगा रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही। क्या आप खास रणनीति रहेगी जो इस सेंधवा विधानसभा के लिए जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसको मूर्त रूप दिया जाए? देखिए, सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में विफल रही है। सिर्फ कर्जा लेके सरकार चला रही है। आज 5 लाख करोड़ का बजट बना हुआ है। अगर सरकार के पास इतना बजट बना, इतना पैसा है, तो वो पैसा सिर्फ दिख कहाँ है? कहाँ जा रहा है पैसा? इतना जो 5 लाख करोड़ का बजट बना है, तो क्या सेंधवा विधानसभा में ऐसी कोई सौगात आ गई है?
कोई सा बड़ा ऐसा कॉलेज बन गया है, कोई इंडस्ट्री ऐसी डेवलप हुई है, या ऐसे कहीं चारों तरफ रोड बन गए हैं, या ऐसा कोई काम हो गया जिससे कि हमको लगे कि नहीं यार 5 लाख करोड़ का बजट बना हुआ है जिससे कि हमारे सेंधवा विधानसभा को फायदा हो। सरकार सिर्फ दावे कर रही है, बड़े बड़े बातें करती है कि हमने इतना बजट बना दिया है, कांग्रेस के टाइम पे इतना बजट था, लेकिन कांग्रेस के टाइम पे जब पंचायती राज लागू हुआ था तो पंचायत, सरपंच, सचिव मनरेगा के माध्यम से पूरे जनता को रोजगार देते थे, सुदूर सड़क के माध्यम से, घाट कटिंग के माध्यम से पूरे क्षेत्र में, मजरे टोले में रोड की आवाजाही की व्यवस्था करते थे। लेकिन आज वो उस योजना को बंद कर दिया। जी राम जी के नाम पे उन्होंने नई योजना की है, राम जी का इस्तेमाल तो कर लिया उन्होंने, लेकिन उस योजना का फायदा हमारे क्षेत्र की जनता को नहीं मिला। सेंधवा शहर में इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसमें डॉक्टरों की कमी आ रही है। छोटा केस जो आता है उसको जिले में रेफर किया जाता है, तो इस मुद्दे पर आप क्या कहोगे? देखिए, मैंने इस चीज़ का आंकड़ा दिया है कि हमारे यहाँ 12 डॉक्टर कम हैं, 25 NM कम है, CHO कम है। ये सारी चीज़ें दिखाती है कि सरकार आंकड़ा कुछ बताती है और ज़मीनी हकीकत कुछ और है। आप सोनोग्राफी मशीन 8 साल से ज़्यादा समथिंग हो गया है, लेकिन आज तक उसका ऑपरेटर नहीं है, उसका डॉक्टर ही नहीं है, तो मशीन थोड़ी अपने आप हमारी सोनोग्राफी करेगी। और उसका खामी ये है कि जनता को प्राइवेट में जाना पड़ता, पैसे देना पड़ता, तब जाके कहीं ना कहीं उनका सोनोग्राफी होता है। शिविर के माध्यम से शायद 5 तारीख और 25 तारीख का रखा है, तो क्या सिर्फ 2 ही दिन महिला आ सकेगी सोनोग्राफी कराने? इमरजेंसी आ जाएगी तो वो कहाँ जाएगी? सरकार सिर्फ दावे करती है कि हमने स्वास्थ्य विभाग में हज़ारों करोड़ का बजट बना दिया, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ जीरो है। मैं मानता हूँ कि अगर 12 डॉक्टर कम हैं तो आप समझ जाओ कि 12 डॉक्टर में तो शरीर के पूरे अंग ही आ जाते हैं। उनके एक्सपर्ट डॉक्टर, उनके विशेषज्ञ नहीं है, तो हम क्या उम्मीद करें सरकार से? अगर आपको बताऊं मैं बात, अगर आपके परिवार में कोई ऐसा सीरियस बीमार हो जाएगा ना सरकारी दवाखाने में, तो आपको वापस लाने की कोई उम्मीद ही नहीं आपके परिवार के सदस्य को। आपको जान बचाना है तो प्राइवेट दवाखाने की ओर जाना पड़ेगा, और प्राइवेट दवाखाने मन मर्जी तरीके से फीस वसूलेंगे। क्या कोई बड़ा आंदोलन किया जाएगा इन सब चीज़ों को लेकर? कोई बड़ा आंदोलन? बिल्कुल, पूरे आंदोलन की तैयारी हमारे पूरी कांग्रेस टीम बैठी हुई है, पूरी रणनीति बनी हुई है, क्रमबद्ध तरीके से हम आंदोलन करेंगे और हमारे जनता का जो हक है उसको लेकर। सेंधवा विधानसभा के लिए इरिगेशन योजना में जो 1 ग्रामों को नहीं शामिल करने का जो मुद्दा आपने उठाया, उसके संबंध में कुछ प्रगति के संबंध में आपको कुछ सूचना होगी? ठीक है, मैंने यहाँ जिलाधिकारी को 2 बार 3 बार उनको बुलाया, ऑन द स्पॉट फील्ड पे भी लेके गया कि मैंने यहाँ तक पानी जा रहा है, यहाँ से आगे पानी नहीं जा रहा है। मैंने ये कौन सी बात हो रही है? तो उन्होंने मेरे को एक ही जवाब दिया कि ये रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं जाएगा। मैंने कहा चलो, रिजर्व फॉरेस्ट की मेरी अलग लड़ाई है, मैं उसको लड़ूंगा, लेकिन अभी नॉर्मल फॉरेस्ट में बोले वहाँ पर भी नहीं जाएगा। तो मैंने ये कैसा, मेरे चाचरा की बात करो, मैं खुरमाबाद की बात, खुरमा तो है ही नहीं उसमें, सुरानी या तमाम जो सुनसर गाँव की बात कर रहा हूँ, आधे गाँव को छोड़ा जा रहा है। तो वह इसी और बहाना क्या बताया जा रहा है कि ये 1 ग्राम, अरे 1 ग्राम का माइक्रो वन से फ़ायदा है, नुकसान नहीं है, किसानों को फ़ायदा मिलेगा। वहाँ झाड़ जो पुराने लगे हुए उनमें पानी में आएगा तो हरियाली बढ़ेगी, नदी नाले में पानी बढ़ेगा, वाटर लेवल बढ़ेगा, जंगली जानवर हो चाहे चिड़िया पक्षी कुछ भी हो, उन सबको पीने का पानी मिलेगा। नहीं तो गर्मियों के दिनों में देखो, आप सब लोग भी कोशिश करते हैं कि कटोरे रख के चिड़ियों को पानी पिलाएं। तो ये इन चीज़ों से हमारा सेंधवा का डेवलपमेंट होगा। पड़ोस की विधानसभा में जाके देखे, वहाँ कपास अभी इतना बड़ा हो गया, और हमारे यहाँ पर पानी नहीं होने की वजह से अभी कपास लगाए लोगों ने, तो हम कैसे फसल पका पाएंगे? तो मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। और 1 ग्राम हो चाहे राजस्व ग्राम हो, जब 1 राजस्व ग्राम घोषित है चाचरिया, तो उसको पूरे चाचरा में पानी मिलना चाहिए। ये बहाना नहीं चलेगा कि 1 ग्राम को छोड़ा जाए। उसकी लड़ाई लड़ूंगा मैं, और पूरे विधानसभा के एक किसानों को यहाँ पानी पहुँचाने की कोशिश करूँगा। उसमें एक चीज़ और भी बता दूँगा, मैं इतना भी ना समझ नहीं हूँ। टेक्निकल चीज़ें में जहाँ परेशानी आएगी, जैसे कि हमारे पहाड़ी इलाकों के कुछ गाँव हैं, मैं वहाँ के लिए नहीं अड़ूँगा, लेकिन जो समतल है जहाँ पानी पहुँच सकता है उसके लिए तो मेरी आखिरी दम तक है। थैंक यू। दतिया चुनाव में JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।